प्रभु का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 447 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हम कल ये देख रहे थे कि पौलुस की प्रार्थना इफिसियों के लिए यह थी कि उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। कल संक्षेप में हमने ये भी देखे कि मन किसे कहते हैं। बाइबल की दृष्टिकोण में आध्यात्मिक बातों को समझने का मनुष्य की क्षमता या अक्षमता को मन कहते हैं। आध्यात्मिक बातों की समझ मनुष्य को उनकी आत्मा के द्वारा करनी है, परंतु परमेश्वर से पाप के कारण दूर होने के वजह से मनुष्य की आत्मा स्वयं आध्यात्मिक बातों को समझने में असमर्थ है। पाप से प्रभावित मनुष्य की आत्मा का हर उस परिश्रम को जिससे वह आध्यात्मिक बातों को समझ सके, शैतान पराजित कर देता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 पद 4। मनुष्य की आत्मा का इस दुर्बल हालात को बाइबल मनुष्य का आध्यात्मिक अंधकार कहती है, क्योंकि आध्यात्मिक बातों में अज्ञानी होने के कारण मनुष्य अपने विचारों के सहारे जीवन में निर्णय लेने में मजबूर हो जाते हैं। रोमी अध्याय 1 पद 21। यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार का सर्वाधिक महत्व यहां पर है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करता है, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति का एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को उन्हें देता है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपना सांसारिक जीवन काल में की थी। यूहन्ना अध्याय 14 पद 16 से 18 तक, इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14। यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला एक व्यक्ति को सर्वप्रथम मिलने वाली आत्मिक आशीष यह पवित्र आत्मा ही है। रोमी अध्याय 8 पद 23, इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14। आगे उस व्यक्ति का आत्मिक जीवन में उनको जो भी अगुवाई की जरूरत है उसे पवित्र आत्मा ही उन्हें देता है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 7, 8 और 13। पाप से प्रदूषित संसार में प्रभु इसलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में दिया, ताकि हम शैतान के चंगुल में फंसकर आध्यात्मिक रास्ता से भटक ना जाए। जो भी विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला मार्गदर्शन के अनुसार जीवन बिताएगा, वह कभी भी पाप में फंस नहीं सकता। पवित्र आत्मा की मदद के बिना एक आध्यात्मिक जीवन बिताना बिल्कुल असंभव है। इसलिए ही उद्धार प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति को प्रभु की ओर से दिया जाने वाला पहला दान यही पवित्र आत्मा है। ये बहुत दुख की बात है कि कई लोग ऐसे सिखाते हैं कि उद्धार प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है। अवश्य इस बात को याद रखें कि पवित्र आत्मा ही है जो हमारी आत्मा को यह प्रमाण देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमी अध्याय 8 पद 16। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति ये जान भी नहीं पाएगा कि वो परमेश्वर की संतान है। ऐसी स्थिति में अगर कोई कहता हो कि उसका उद्धार प्राप्ति के बाद वो पवित्र आत्मा को नहीं पाया, तो उसका मतलब यह है कि उसका उद्धार ही नहीं हुआ है। उद्धार प्राप्ति से लेकर जीवन के हर एक क्षण में विश्वासी में आवास करने वाला पवित्र आत्मा उस विश्वासी का मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन बिताता है, वह कभी भी शैतान के फंदों में फंस नहीं सकता। गलाती अध्याय 5 पद 16। मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा से प्राप्त होने वाला इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन को ही अंतरूनी आंखों की ज्योतिर्मय हालात कहती है। इसका मतलब मन की आंखें अगर ज्योतिर्मय करनी हो तो उद्धार प्राप्त लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताने हैं। मेरी आशा है कि आज का मनन उसके लिए आपकी प्रेरणा करेगा। प्रभु आप सबको एक और धन्य दिन से आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।